Today I am here with chapter 4 Thinkers, Beliefs and Buildings। हम महावीर और बुद्धा जैसे थिंकर्स और उनकी जो धार्मिक बिलीफ हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 1 है विच वाज द बुक रिलेटेड टू शाहजहाना बेगम ऑफ भोपाल। भोपाल की शाहजहाना बेगम से रिलेटेड किताब कौन सी थी? ताज उल इकबाल तंख भोपाल, ये किताब है। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये बच्चों तारीख है। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये शाहजहाना बेगम ने किताब लिखी है। बच्चों, शाहजहाना बेगम है, इन्होंने सांची के स्तूप को बचाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए दो शाहजहाना बेगम और सुल्तान जहां बेगम इम्पोर्टेंट है, भोपाल की बेगम। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सेक्ट्स वर देयर अराउंड 600 BC अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बौद्ध धर्म के साहित्य के मुताबिक 600 BC में के आसपास हमारे देश में कितने धार्मिक संप्रदाय थे? 64। व्हाट डू यू मीन बाय त्रिपिटका? त्रिपिटका का मतलब होता है 3 बास्केट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हैजियोग्राफी? हैजियोग्राफी बच्चों, हम जो रिलीजियस लीडर होते हैं, धार्मिक संत होते हैं, बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, बायोग्राफी ऑफ रिलीजियस लीडर्स की जो बायोग्राफी है उसको हम हैजियोग्राफी कहते हैं। एक और क्वेश्चन था, तो किसी भी संत के बारे में जीवनी लिखी जाती है, बायोग्राफी लिखी जाती है, उसको हम उस जीवनी को हम बायोग्राफी नहीं कहकर हैजियोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन 5 हु परसुडेड बुद्धा टू एंटर लेडीज इनटू द संघा? लेडीज कहें या वीमन कहें, गौतम बुद्धा ने जब संघ व्यवस्था लागू की थी भारत के अंदर, तो किसके समझाने पर, किसके परसुएशन के बाद उसने अपने संघ में महिलाओं को शामिल किया? बौद्ध जो संघ व्यवस्था थी जहाँ भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहा करते थे, वहाँ जो महिलाएं भिक्षुणी बनने की जो परंपरा थी वो बुद्धा को किसने समझाया, तो उसके बाद उसने महिलाओं को संघ में अनुमति दे दी। हालांकि शुरुआत में संघों में महिलाओं को अनुमति नहीं थी। तो यहाँ आंसर आएगा आनंद। तो आनंद परसुडेड बुद्धा टू एंटर वीमेन इनटू द संघास। आनंद ने बुद्धा को समझाया कि संघ में महिलाओं को अनुमति दे दीजिए। तो ये क्वेश्चन है। बच्चों, पहली जो महिला थी वो गौतमी ही थी। बुद्धा की माँ जो गौतमी है वो पहली महिला थी जो संघ में एंटर करने वाली थी। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द संस्कृत मीनिंग ऑफ स्तूप? ये कई बार पूछा जाता है। स्तूप का एक संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? हीप जो होता है, ढेर जो होता है, पत्थर, मिट्टी, मॉन्यूमेंट्स को एक ढेर मान लीजिए, उसको हम स्तूप कहते हैं। एक माउंट जो होता है, हीप या माउंट भी कह सकते हैं, टीला भी। अगला 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हुज नेम द स्कल्पचर्स ऑफ अमरावती आर नोन एज एलियट मार्बल्स? किसके नाम के कारण अमरावती की जो स्कल्पचर है उसको हम एलियट मार्बल्स कहते हैं? तो बच्चों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण अमरावती के स्तूप को हम एलियट मार्बल कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, वाल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर थे उस समय, और इनके नाम के कारण हम अमरावती के जो स्कल्पचर्स है उसको नाम वाल्टर इलियट के नाम पर इलियट मार्बल्स उसको कहा जाता है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था उनको प्रिजर्व करने में। स्कल्पचर्स ऑफ अमरावती जैसे सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में सुल्तान जहां बेगम का बड़ा योगदान रहा, और
उसी तरह से वॉल्टर इलियट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अमरावती के स्तूप को बचाने में। तो वॉल्टर इलियट कमिश्नर ऑफ गुंटूर का बड़ा योगदान रहा। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट अकॉर्डिंग टू संस्कृत बिलीफ वाज द मेन टीचिंग ऑफ सालभंजिका। ये एक और बात आ गई सालभंजिका। व्हाट अकॉर्डिंग टू संस्कृत बिलीफ, संस्कृत की जो मान्यताएं हैं, संस्कृत टेक्स्ट में जो मिलती है, संस्कृत साहित्य में जो मान्यताएं हैं, तो उसके मुताबिक व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ सालभंजिका की मुख्य विशेषता क्या थी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सालभंजिका के बारे में। ये वुमन हुज, एक ऐसी महिला जो किसी भी, ए वुमन हुज टच टू ट्रीज, वो किसी भी ट्री को टच कर दे, कॉज फ्लावर्स एंड बियर फ्रूट्स, उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स लगने लग जाएंगे, उसको सालभंजिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 9, टू विच क्लैन वाज बुद्धा रिलेटेड टू। बुद्धा कौन से क्लैन से रिलेटेड थे। साक्य क्लैन से, कपिलवस्तु जगह के साक्य क्लैन से वो रिलेटेड थे। अगला है हाउ मैनी टोटल तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज्म। जैनिज्म में टोटल तीर्थंकर कितने थे, तो आंसर होगा 24। बच्चों अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है व्हाट वर द स्तूपाज, वाई वर दे बिल्ट। स्तूपा क्या थे और वो क्यों बनाए गए। तो स्टूडेंट स्तूप को हम माउंड भी कहते हैं, हीप भी कहते हैं संस्कृत में, प्राकृत में हम इसको थूप भी कहते हैं। तो 2 वर्ड आ गए हमारे पास, थूप और माउंड। तो थूप है, यूप या थूप कह सकते हैं हम प्राकृत में, माउंट संस्कृत में। वाई वर दे बिल्ट, इनको क्यों बनाया जाता है। स्तूपाज वर बिल्ट टू कीप द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जो बॉडीली रिमेन्स थे उनको, रेलिक्स जो कहेंगे हम उनको, पुरावशेष जो कहेंगे, उनको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते थे। बिल्ट बाय ट्रेडर्स एंड किंग्स, और किंग्स और ट्रेडर्स इनको बनाते थे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू एस्टैब्लिश दैट 6th century BC was the time of ideological changes। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट इसको मानते हैं। 6th century BC का जो टाइम है आइडियोलॉजिकल चेंजेस का है। इस समय बौद्धिक परिवर्तन का युग कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये इसलिए कहा जाता है चेंजेज ऑल ओवर इन द आइडियोलॉजीज, इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजीज में दुनिया भर में परिवर्तन आए थे, इसलिए इस युग को आइडियोलॉजिकल चेंजेस का एज कहा जाता है। जरथुस्टर ईरान में पैदा हुए थे, उन्होंने ईरान के अंदर न्यू कंसेप्ट को पॉपुलर किया था। जरथुस्टर प्रोपोगेटेड न्यू आइडियोलॉजी इन ईरान। और कॉन्गजी इन चाइना, यानी कन्फ्यूशियस जिनको कहते हैं, और कॉन्गजी जो हैं उन्होंने चाइना में अपनी विचारधारा को पॉपुलर किया। और हम बात करते हैं यूरोप में अरिस्टोटल, सोक्रेट और प्लेटो। गुरु शिष्य की परंपरा में है तीनों, सोक्रेट सुकरात के, जिनको हम सुकरात भी हिंदी में कहते हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल जिसको हम अरस्तु कहते हैं। सुकरात किसी से प्लेटो और प्लेटो किसी से अरस्तु थे। और अरस्तु का ही अनुयायी था अलेक्जेंडर। ये भी मैं आपको बता दूं इतिहास में आपकी जानकारी के लिए, जिसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। तो बच्चों सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल ने उस समय ग्रीस में चेंजेस लाए। गौतम और महावीर और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सेक्ट भारत में बन पे, जिसके कारण आइडियोलॉजिकल चेंजेज आए। तो ईरान में हो, चाइना में हो, ग्रीस में हो, भारत में हो, उसमें बड़े चेंजेज आए थे। एक और क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी थिंकर्स क्वेश्चनड सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। कौन कौन से थिंकर्स ने सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन को क्वेश्चन किया। सैक्रिफाइसेज वर ऑफर टू गॉड एंड गॉडेसेस लाइक अग्नि, वायु, सूर्य एट्सेट्रा।
फर्स्ट परफॉर्म्ड कलेक्टिवली लेटर बाय हेड्स ऑफ द फैमिली अराउंड 1000 BC टू 500 BC। और इनका जो अंत हुआ लॉस फॉर एग्रीकल्चर। तो क्योंकि इसको वाही मैनी थिंकर्स क्वेश्चन सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन क्यों किया, क्योंकि इसमें आउटवर्ड रिलीजियोसिटी थी, इसलिए इन्होंने किया है। हाउ आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता था? तो रिटन इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, फॉरेन पिलग्रिम्स अकाउंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, kept and written in other countries like Tibet and Sri Lanka. So how were the Buddhist texts were preserved? Written in form of chronicles. यहाँ क्रॉनिकल के रूप में, written in the form of chronicle, क्रॉनिकल के रूप में रिटन किया जाता था, रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल। दूसरा यहाँ पर है बायोग्राफीज़ के रूप में, फॉरेन पिलग्रिम्स के अकाउंट्स के रूप में, मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में, कैप्ट एंड रिटन इन अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों में इनको प्रिजर्व करके रखा गया जैसे तिब्बत और श्रीलंका में। थैंक यू।